हर टीचर चाहता है कि उसकी एक वेबसाइट हो। वो वेबसाइट एकदम साधारण हो सकती है, जिसमें सिर्फ 5 पेज हो, उनके बारे में लिखा हो, उनकी उपलब्धियों के बारे में लिखा हो, या फिर एक ब्लॉग हो सकता है जहां पर वो लगातार अपने कुछ ना कुछ आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करते रहते हैं। या हो सकता है कि एक टीचर यानी आप एक बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट चाहते हैं, एक ऐसी वेबसाइट चाहते हैं जहां बहुत सी फंक्शनैलिटी हो, जहां यूजर रजिस्टर कर सकें, फोरम पर अपने सवाल जवाब पूछ सकें, क्वेश्चन आंसर की फैसिलिटी हो, या आप चाहते हो कि मेंबरशिप हो जहां कुछ पोस्ट कुछ लोगों को दिखाई दें, कुछ लोगों को ना दिखाई दें। इसी तरह हो सकता है कि आप चाहते हो कि वहां पर आप अपने ऑनलाइन कोर्स बना सकें, जिस तरह आप यूडेमी या टीचेबल पर बना सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी भी आपकी वेबसाइट में हो सकती है। ठीक इसी तरह से बहुत तरीके की फंक्शनैलिटी आप चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप कुछ भी चाहते हो, अगर आप एक 5 पेज की वेबसाइट या फिर आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं, या फिर आप एक बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं जहां पर फोरम, गेमिफिकेशन, ऑनलाइन कोर्स, ई कॉमर्स और इस तरह की बहुत सी फंक्शनैलिटी अवेलेबल हो, तो भी एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी मदद कर सकता है, और उसके लिए आपको कोई भी कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है ना? कमाल की बात है ना? अच्छी बात। और सॉफ्टवेयर का नाम भी लगभग अधिकतर टीचर जानते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है वर्डप्रेस। असल में इसको सॉफ्टवेयर नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस के जरिए आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, एकदम साधारण वेबसाइट या फिर बहुत सी मुश्किल कॉम्प्लेक्सिटी वाली वेबसाइट्स। वर्डप्रेस इसीलिए मैं टीचर्स को रिकमेंड करता हूं क्योंकि एक बार अगर वर्डप्रेस टीचर्स ने सीख लिया तो वो अपने लिए कुछ भी बना सकते हैं। फिर उनको किसी डेवलपर पर निर्भर नहीं रहना है, ना ही उन्हें किसी और चीज की चिंता करनी है। जो उनके दिमाग में आए, जिस तरह की फंक्शनलिटी वो चाहते हैं, या अपनी रिसर्च के लिए या फिर अपने बिजनेस पर्पस के लिए या फिर किसी और चीज के लिए, वो उसको बना सकते हैं। हो सकता है ये बात आपको पहले से पता हो कि वर्डप्रेस टीचर्स के लिए एक बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर है जिसको सीखना चाहिए, लेकिन आपको एक बात शायद ना पता हो कि वर्डप्रेस में बहुत प्लगइन्स और थीम्स हैं जिसकी सहायता से इसके रंग और रूप को बदला जा सकता है, और साथ ही इसमें फंक्शनैलिटीज को ऐड किया जा सकता है। और वो प्लगइन और थीम इतने सारे हैं कि बहुत जल्दी ही आप भूल जाते हैं कि आप किस डायरेक्शन पे थे, आप एक गलत रास्ता पकड़ लेते हैं और उसके बाद आप कुछ खास अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए अपने इस वीडियो को मैं फोकस कर रहा हूं सिर्फ ये बताने के लिए कि वर्डप्रेस में एक टीचर को क्या क्या सीखना चाहिए। लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी नहीं है और सब कुछ सीखने में हार्डली आपको 2 महीने का समय लगेगा, और जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको एक साथ सीखना हो। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्डप्रेस एक वेबसाइट बनाने का सॉफ्टवेयर है या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो वेबसाइट कहां बनती है? वेबसाइट आपको इंटरनेट पर कहीं ना कहीं होस्ट करनी होती है। इसीलिए वर्डप्रेस सीखने से पहले या किसी भी तरह के वेबसाइट बनाने से सीखने से पहले आपको सीखना चाहिए होस्टिंग के बारे में। होस्टिंग में आपको क्या सीखना है? बहुत ज्यादा चीजें नहीं सीखनी है। होस्टिंग कंपनीज आपको कोई ना कोई पैनल देती हैं। बहुत सारी कंपनी सी पैनल देती हैं, कुछ प्लेस्क भी देती हैं, कुछ किसी और तरह का पैनल देती हैं, और जहां तक कीटी मंत्रा की बात है, हम इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल मिन पैनल का। तो हर कंपनी अपना अपना पैनल आपको प्रोवाइड करती है। आपको उस पैनल के बारे में सीखना है। पैनल में भी हर चीज नहीं, सिर्फ फाइल मैनेजमेंट सीख लीजिए, डेटाबेस क्रिएशन सीख लीजिए, इसके अलावा बैकअप लेना और रिस्टोर करना सीख लीजिए। बाकी सभी काम तो कंपनीज खुद ही कर देती हैं। तो आपको ये 3 चीज होस्टिंग में सीखनी है, जिसको सीखने में ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का समय लगता है, अगर आपको कोई सही तरीके से सही चीज सिखाने वाला टीचर मिल जाए तो। जब आपकी होस्टिंग की बेसिक्स कंप्लीट हो जाती हैं तो आप जाइए वर्डप्रेस बेसिक्स सीखने पर। वर्डप्रेस में क्या सीखना है आपको? वर्डप्रेस में आपको सीखना है इसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, फिर आपको सीखना है इसका बैकअप कैसे लिया जाता है, उसके बाद आपको इसमें सीखना है कि कैसे आप पोस्ट बना सकते हैं, कैसे पेजेस बना सकते हैं, कैसे कैटेगरीज बना सकते हैं, कैसे टैग्स बना सकते हैं, यूजर मैनेजमेंट कैसे होता है, कमेंट का मॉडरेशन किस तरह से किया जाता है। एक बार आपने ये चीज सीख ली तो आप बेसिक वेबसाइट बना पाएंगे, ब्लॉग्स की वेबसाइट बना पाएंगे, और बहुत आसानी से आप अपने यूजर्स तक अपनी बात, अपने स्टूडेंट तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ब्लॉग या बेसिक वेबसाइट है तो यहां पर आपका जो सीखने वाली बात है वो खत्म हो जाती है, आगे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप और भी कुछ चाहते हैं अपनी वेबसाइट से, तभी आपको इसके आगे बढ़ने की जरूरत है।
वर्डप्रेस में जो अगली सीखने वाली बात है वो है इसके पेज बिल्डर्स। पेज बिल्डर्स बेसिकली आपको जो पोस्ट या पेजेस आप जो लिखेंगे, आर्टिकल आप जो लिखेंगे, वो ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए बनाने की सुविधा देते हैं। यानी कि अगर आपको बटन बनाना है, सिर्फ ड्रैग कीजिए, पेज पर ड्रॉप कर दीजिए, बटन का टाइटल चेंज कर दीजिए, बटन तैयार हो गई। तो विजुअली आप अपने पेज को डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक स्टूडेंट सेंट्रिक वर्कशॉप भी मैंने लास्ट ईयर ऑफर की थी, कोशिश करूंगा इस बार फिर से ऑफर करूं। तो पेज बिल्डर्स जो हैं, वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट एक पेज बिल्डर है जिसका नाम है गुटनबर्ग। इसके अलावा मैं प्रेफर करता हूं एलिमेंटर सीखना। हालांकि डिबी भी है और इस तरह के बहुत से पेज बिल्डर्स हैं, पर आप एलिमेंटर सीख लीजिए। एलिमेंटर बहुत आसान है सीखने में, 3 से 4 दिन में आप सीख जाते हैं और ये आपको लगभग हर तरह का पेज, जैसा आपने सोचा होगा बिल्कुल वैसा ही पेज आप डिजाइन कर सकते हैं बिना कोडिंग के। अगेन पेज बिल्डर्स आपने सीख लिया। पेज बिल्डर्स के बाद अगर हम आगे चलें तो हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन कोर्सेज या अपने नोट्स, इस तरह की चीजों को सेल करना चाहते हैं, यानी ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी आप चाहते हैं। अगर ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी आप चाहते हैं तो आपको सीखने की जरूरत है वूकॉमर्स। वूकॉमर्स वर्डप्रेस का एक प्लगइन है जो फ्री है और आप इसके जरिए अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज को भी यहां पर सेल कर सकते हैं। वूकॉमर्स सीखने में लगभग 6 दिन का समय लगता है, क्योंकि इसमें बहुत से फंक्शंस हैं और आपको हर फंक्शन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रुपए के लेन देन की बात हो रही है, तो इसको थोड़ा गहराई में और अच्छे तरीके से सीखना जरूरी हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं यूडेमी या फिर टीचेबल की तरह स्टूडेंट आए, वो देखे कि आपका कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, कोर्स में क्या कंटेंट है, एक बटन हो कि ज्वाइन दिस कोर्स और वो ज्वाइन कर ले, पेमेंट करने के बाद उसको सभी चीज एक्सेस हो जाए। तो ट्यूटर एलएमएस प्लगइन मैं रिकमेंड करता हूं। बहुत से एलएमएस प्लगइन्स हैं, पर स्पेशली जब मैंने देखा, कंपैरिजन किया, कंपैरिजन का भी वीडियो किसी दिन आपको जरूर दूंगा, लेकिन जब मैंने कंपेयर किया तो मैंने पाया ट्यूटर एलएमएस कंपैरेटिवली इजी है और लगभग वो सभी फीचर्स हैं जो एक टीचर चाहते हैं। तो ट्यूटर एलएमएस आप सीख सकते हैं। अब एलएमएस फंक्शनैलिटी हो गई। हो सकता है आप गेमिफिकेशन चाहते हो, यानी कि जब यूजर डेली लॉगिन कर रहा है तो उसको कुछ पॉइंट्स मिल जाएं, या फिर यूजर जब हमारे वीडियो को पूरा देखता है तो उसको कोई पॉइंट मिले, जब यूजर हमारे किस फोरम में कोई कमेंट करता है या किसी के क्वेश्चन को आंसर करता है तो उसको कुछ पॉइंट्स मिल जाए। तो इस तरह के जो गेमिफिकेशन के फीचर्स हैं, पॉइंट्स, बैजेस, अचीवमेंट्स, ये सभी के लिए एक प्लगइन होता है माई क्रेड प्लगइन। तो माई क्रेड प्लगइन आप अगर गेमिफिकेशन चाहते हैं तभी सीखने की जरूरत है, इसको आप सीख सकते हैं। कुछ टीचर्स ये चाहते हैं कि उनकी जो वेबसाइट है वो मैगजीन की तरह हो, मतलब ऑनलाइन मैगजीन रन करना चाहते हैं, ऑनलाइन न्यूज़पेपर जैसा दिखना चाहिए। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी थीम है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर थीम का इस्तेमाल करके आप एक न्यूज़पेपर जैसी या मैगजीन जैसी वेबसाइट बना सकते हैं। तो इसके लिए थीम न्यूज़पेपर आपको सीखनी होगी और इसमें सीखने में लगभग 7 डेज का समय आपको लगेगा, यानी 1 हफ्ते का समय आपको लग सकता है। जब भी हम पढ़ाते हैं तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को अपना पढ़ाए हुए चीज़ों से संबंधित या टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एक्टिविटीज़ दे पाएँ, जैसे कि हो सकता है क्रॉसवर्ड या फिर फ्लिप कार्ड्स या फिर क्विजेज या इंटरेक्टिव वीडियो या इसी तरह की और भी कई इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेस। इंटरेक्टिव एक्सरसाइज देने के लिए एक प्लगइन है जो फ्री है, H5P। H5P प्लगइन आप सीख लीजिए। उसको सीखने में लगभग 4 दिन का समय लगेगा, लेकिन पहली एक्सरसाइज बनाने में आपको मात्र 1 घंटे का समय लगेगा। H5P आप सीख सकते हैं, वो अगेन फिर वर्डप्रेस के अंदर ही आ जाती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक मेंबरशिप वेबसाइट बनाने की है, फॉर एग्जांपल अगर ईटी मंत्रा पर मैं ये चाहता हूं कि मैं वर्डप्रेस टीचर्स के लिए अच्छे तरीके से पढ़ाऊं, दिलो जान से पढ़ाऊं, तो हो सकता है कि मैं मेंबरशिप फीचर चाहूं जहां पर जो भी टीचर मेरा वर्डप्रेस की मेंबरशिप ले उसको वर्डप्रेस के सभी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हो जाए। ठीक ऐसे ही अगर मैं कुछ और सिखाता हूं, जैसे कि वीडियो क्रिएशन सिखाता हूं, तो अगर मैं वीडियो क्रिएशन की मेंबरशिप कोई टीचर परचेज अगर करे तो उनको जो भी मैं पहले पब्लिश कर चुका हूं या जो भी बाद में पब्लिश करूंगा वीडियो क्रिएशन से रिलेटेड पोस्ट्स, वीडियोस, वो उनको अवेलेबल हो जाए। तो ये मेंबरशिप फीचर्स जो होते हैं ये भी आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में इनेबल कर सकते हैं कुछ प्लगइन्स की सहायता से। जो प्लगइन मैं रिकमेंड करता हूं उसका नाम है अल्टीमेट मेंबरशिप प्लगइन्स। प्लगइन्स क्यों रिकमेंड करता हूं, उसके पीछे क्या रीजन है ये पर्टिकुलर प्लगइन रिकमेंड करने के लिए, ये भी मैं अपने किसी ना किसी वीडियो में किसी दिन विस्तार से बताऊंगा। तो ये था सब कुछ जो आपको सीखना चाहिए एज अ टीचर वर्डप्रेस में। जब आप इतना सब कुछ सीख लेंगे तो आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि उसके बाद अगर आप कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं तो आपको रास्ता पता होगा कि मुझे करना क्या है, और फिर आप बिना किसी की सहायता के
उसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सब सीखने में टाइम कितना लग जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं होस्टिंग बेसिक्स 1 दिन, वर्डप्रेस बेसिक्स 7 दिन। वर्डप्रेस बेसिक्स का तो इनफैक्ट मेरा कोर्स भी अवेलेबल है और आप सीधा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिए और फ्रीली अवेलेबल कोर्स है ईटी मंत्रा पर, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसको कंप्लीट कर लीजिए, आप सीख जाएंगे। फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक थीम के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि एस्ट्रा थीम है या फिर न्यूज़पेपर थीम है, तो अगेन आप 7 डेज का टाइम यहाँ पर ले सकते हैं, 1 वीक का समय यहाँ पर आपको चाहिए। फिर हम बात करते हैं H5P प्लगइन की। 4 दिन बहुत ज़्यादा है, H5P आप पूरी तरह से सीख जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं गेमिफिकेशन प्लगइन, जैसे कि माइक्रेड, 3 से 4 दिन काफ़ी हैं। अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो, इसके बारे में भी जानकारी के लिए लगभग 7 दिन का समय आपको चाहिए। और फिर आ जाता है हमारा पेज बिल्डर, जैसे कि एलिमेंटर। एलिमेंटर सीखने के लिए भी अगेन आपको 4 से 5 दिन का ही समय लगता है। तो अगर मैं कहूँ ओवरऑल, जैसे कि आपको सीखना भी है, फिर आपको उसमें एक्सपेरिमेंट भी करने हैं, फिर आपके कुछ सवाल होंगे जो आप मुझसे पूछेंगे, तो ये सब लगभग, ये सभी चीज़ सीखने में लगभग 2 महीने का समय आपको लगता है। 2 महीने में आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि फिर आप किसी वेंडर पर रिलाई नहीं करते, आपको कोई डेवलपर नहीं चाहिए। जब आप कुछ बनाना चाहते हैं, आप खुद ही उसको बना लेंगे और अपनी वेबसाइट स्टूडेंट्स को दे देंगे। अब देखना यह है कि ईटी मंत्रा इसमें आपकी कैसे हेल्प करने वाला है, कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। वहाँ पर 3 तरीके हैं जिस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हमने इन सभी के ट्यूटोरियल्स बनाने का प्लान किया है। मैं सभी चीज़ों के ट्यूटोरियल्स या तो माइक्रो कोर्स में, माइक्रो कोर्स उन लोगों के लिए होगा जो बहुत ज़्यादा रुपए नहीं पे कर सकते, उनकी कॉस्ट कम होगी, माइक्रो कोर्स के रूप में इनको पब्लिश करेंगे। या फिर ऑनलाइन लाइव सेशंस के में आप सीख सकते हैं। लाइव सेशंस थोड़े से कॉस्टली होते हैं, तो आप उसमें ये चीज़ सीख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि ये सब सिखाने में ईटी मंत्रा आपकी हेल्प करेगा। एक बार आपने ये सब सीख लिया तो प्रैक्टिस अकाउंट, हमने एक नई सर्विस स्टार्ट की है जिसका नाम है प्रैक्टिस अकाउंट। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप सीख रहे हैं कोई भी इस तरह का टूल, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी ना। अब लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए होस्टिंग चाहिए, और होस्टिंग जो है वो कॉस्टली होती है। तो हमने कहा जब हमको प्रैक्टिस अकाउंट ही चाहिए, जहां हमको बहुत ज़्यादा फीचर नहीं चाहिए, हमारा फोकस जो है सिर्फ सीखने पर है, तो इतना सब कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो लो कॉस्ट में हमने प्रैक्टिस अकाउंट आपके लिए अवेलेबल कराए हैं, जो आप परचेस कर सकते हैं 100 रुपये पर मंथ पर। जनरली 1 मंथ ही या 2 मंथ ही रिक्वायरमेंट होती है आपको, आप वहाँ पर सीख जाएंगे। तो प्रैक्टिस अकाउंट में आपको होस्टिंग मिलती है जो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही है, उसको आप रियल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप बहुत आसानी से ये सभी चीज़ें वहाँ पर सीख जाएंगे। पूरा एक्सपेरिमेंट कीजिए हर प्लगइन के साथ में, हर थीम के साथ में, और सब सीख जाइए। उसके बाद हम ऑफर कर रहे हैं होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, जहां पर अब आपने प्रैक्टिस अकाउंट पर सपोज अपनी वेबसाइट पूरी तरह से तैयार कर ली, तो आपको क्या करना है, फिर आपको अपना खुद का वेबसाइट लॉन्च करना है। तो आप उसको रियल होस्टिंग पर ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके लिए भी हम होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हालांकि अगेन प्रैक्टिस अकाउंट के लिए आप थोड़ा सा हम पर निर्भर हैं, सीखने के लिए भी आप हम पर निर्भर नहीं, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। चीज़ें क्या सीखनी वो मैंने बता दी, और सिमिलरली होस्टिंग के लिए भी आप हम पर निर्भर नहीं है, आप कहीं से भी होस्टिंग ले सकते हैं। लेकिन ये 3 तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी हेल्प करें और आपको जल्दी से जल्दी एम्पावर करें, जिससे कि आप किसी पर भी डिपेंड ना होते हुए अपना रिसर्च वर्क या टीचिंग वर्क जारी रख सकें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जो भी बताया है वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और अगर आप किसी ऐसे टीचर को जानते हैं जो काफ़ी लंबे समय से वेबसाइट बनाने के लिए जूझ रहे हैं, ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए, उनको एक गाइडलाइन मिल जाएगी आखिर सीखना क्या है। और अगर आपके कोई सवाल हैं, ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, आप पूछिए, जो भी आप पूछेंगे उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप ईटी मंत्रा से जुड़े रहेंगे और हमारे वीडियोस को देखते रहेंगे, अब मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।